चाइना ने एक संदेशा भेजा है और संकेत दिया है कि हम भारत के खिलाफ ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं। आखिरकार चाइना से ये संकेत क्यों आए हैं? वहीं क्या चीन की दुखती हुई रग भारत ने छू दिया है? जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। स्क्रीन पे एक आर्टिकल देख रहे हैं, जिस आर्टिकल में क्या लिखा है? इस आर्टिकल में लिखा है कि भारत अब अपने पड़ोसियों के भी नेवी को मजबूत कर रहा है। और ये किसको टेंशन दे सकता है? ये जाहिर तौर पर चाइना को बड़ा टेंशन दे सकता है। पहला तो भारत ने फिलीपींस को ब्रह्मोस दिया, इसके अलावे बातचीत चल रही है। वहीं दूसरा बड़ा झटका वियतनाम के साथ भारत के नए एग्रीमेंट से है, जहां भारत ने $500 मिलियन का डिफेंस क्रेडिट लाइन दिया है, जिसमें 12 फास्ट पेट्रोल वेसल्स, सबमरीन बैटरी और अपग्रेड होंगे उसके नेवल शिप को। खुद भारत के मंत्रालय ने इसकी जानकारी दी है। स्क्रीन पर इस वीडियो को देख सकते हैं। The question of lines of credit. In fact, during the Prime Minister's visit, we had announced lines of credit worth $500 million, out of which for $300 million projects have been identified and tendering processes are going on for the procurement of 14 high-speed patrol boats and 3 to 4 OPVs, depending on the cost at which they are tendered. ये एक बहुत बड़ी ताकत है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि वियतनाम ने भी इस चीज को कंफर्म किया कि भारत के साथ अब हमारे रिलेशन काफी गहरे हो गए हैं। पुरानी बातों को भी वियतनाम के राष्ट्रपति ने याद किया कि एक समय था जब वियतनाम और अमेरिका के बीच में युद्ध चल रहा था, तब भारत वियतनाम के समर्थन में आया था और तब एक नारा चलता था, तेरा नाम मेरा नाम वियतनाम। पुरानी बातों को भी याद किया गया और सबसे बड़ी चीज ये, दोनों देशों के बीच में कई तरह के एग्रीमेंट हुए जो बहुत ज़्यादा जरूरी है। और इस वजह से भी कहा जा रहा है कि भारत चाइना के पड़ोसियों को मजबूत कर रहा है। भारत ने वियतनाम की एक और सबसे बड़ी समस्या को दूर करने का पूरा बीड़ा उठा रखा है, और वो है उसके सुखोई विमान जो उसने रूस से खरीदे हैं। रूस अभी युद्ध में फंसा हुआ है, इस वजह से बहुत सारे हथियारों को अपग्रेड नहीं कर पा रहा है। भारत यहाँ अपग्रेड कर रहा है और वियतनाम की मदद कर रहा है। सिर्फ इतना ही मामला नहीं है, बल्कि भारत दक्षिण चीन सागर और इंडो पैसिफिक के और भी कई देशों के साथ बड़े गहरे संबंध बना रहा है। उसमें से एक है थाईलैंड। हालांकि थाईलैंड की उम्मीद थोड़ी अमेरिका से धूमिल हुई है। थाईलैंड अमेरिका के ऊपर यकीन तो कर रहा था, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद जिस तरीके से व्यापार के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने थाईलैंड के ऊपर भी टैरिफ लगाना शुरू कर दिया, थाईलैंड का भरोसा हिला है। अब इस भरोसे के हिलने के बाद चाइना इसका फायदा उठा सकता है। लेकिन यहाँ भारत थाईलैंड के साथ रिश्तों को बेहतर कर रहा है। न सिर्फ बेहतर कर रहा है, थाईलैंड के साथ एक्सरसाइज भी कर रहा है, क्योंकि कंबोडिया को चाइना का समर्थन प्राप्त है। और ऐसे में थाईलैंड बैलेंस बनाने के लिए किसी न किसी शक्ति को ढूंढ रहा है। यूं ही नहीं, इस आर्टिकल को लिखा गया है कि भारत चाइना के पड़ोसियों को अब धीरे धीरे मजबूत करता जा रहा है। पर इन सब के बीच में चाइना की तरफ से भारत को एक संदेशा आया है। पर इस संदेशे से पहले मैं आपको कुछ ऐतिहासिक बातें बता दूं। अभी तो चाइना ने बोलना बहुत कम कर दिया है। जब कोरोना काल था, कोरोना काल से पहले परिस्थितियां ऐसी थी कि चाइना के राजदूत कुछ से कुछ बोल देते थे और एकदम अहंकार में चूर, घमंड में चूर, इस तरीके की बातें कहते थे जो सुनकर अजीब लगता था। जैसे स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए, ये बीजिंग के एम्बेसडर थे। इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने कहा था, हमारे दोस्तों के लिए हमारे पास वाइन है, लेकिन हमारे दुश्मनों के लिए हमारे पास बंदूकें हैं। ये एक राजदूत की भाषा है, जिस राजदूत ने इस बात को कहा था। लेकिन अकेले एक राजदूत नहीं, अभी अगर और मैं एक दूसरा आर्टिकल दिखाऊं, ये इन्होंने कहा था कि सोवियत संघ से टूटकर जो राज्य अलग हुए हैं वो देश थोड़ी हैं, उनको देश थोड़ी माना जा सकता है। अजीब अजीब तरीके के बयान देखने को मिले थे।
साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट का एक आर्टिकल देखिए। इस आर्टिकल में ये सारे साल 2019-20 के आसपास के हैं। इसमें क्या कहा गया, जर्मनी के कार इंडस्ट्री को धमकाया गया चाइना के राजदूत के द्वारा, जब हुआवे को उन्होंने एक्शन लेने की बात कही थी। सिर्फ इतना ही मामला नहीं हुआ था, ऑस्ट्रेलिया के साथ तो झगड़ा इतना बढ़ गया कि बहुत आगे निकल गए। झाओ लिजियान उस समय चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता थे, आजकल बड़े कम दिखते हैं। इन्होंने एक डिजिटल कार्टून पोस्ट किया था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। वो कार्टून मैं यहाँ नहीं दिखा सकती, थोड़े अलग तरीके के हैं और यूट्यूब उसे अलाउ नहीं करेगा, पर उस पे दिखाया गया था कि अफगानिस्तान में ऑस्ट्रेलियाई सैनिकों द्वारा कैसे 39 नागरिकों और कैदियों की हत्या होती है। झाओ ने इसी रिपोर्ट का हवाला देकर कार्टून बनाया था, कार्टून शेयर किया था। और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने ये भी कहा था कि ये कौन सा तरीका है, एक राजदूत को इस तरीके से बात करने का हक नहीं है, वगैरह बहुत सारी बातें कही थी। और उसके बाद दोनों के बीच में रिश्ते बड़े खराब हो गए थे, ऑस्ट्रेलिया और चाइना के बीच में। चाइना ने ये शैली अपना ली थी, डेन जाओपिंग के समय एक शैली थी, ये छिप के रहते थे, लो प्रोफाइल रहते थे। लेकिन चीन अब खुद को एक सुपर पावर मानता है और ऐसे में घरेलू देशभक्ति को बढ़ावा देने के लिए ये शैली लोकप्रिय हो गई। सोशल मीडिया को खास करके हथियार बनाया गया। ऑस्ट्रेलिया, स्वीडन, कनाडा, लिथुआनिया, इन सब में ऐसे ही बयान दिए गए। एक बार तो सीन ऐसा आया, इस वीडियो को सुनिए। Один боец. Один боец. यहाँ पर पुतिन और शी जिनपिंग मिलते हैं। शी जिनपिंग अकेले थे, पुतिन उन्हें देखकर 3 बार मजाक करते हैं, तुम तो लोन वॉरियर बन के बैठे हो, अकेले बैठे हो, तुम्हारे वुल्फ वॉरियर कहाँ गए। उस नीति को कहा जा रहा था वुल्फ वॉरियर, यानी एकदम आक्रामक हो जाओ। ये चाइना था। साल 2020 में कोरोना, उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप की एंट्री, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई जिसके बाद अभी तो आप बहुत कम सुन रहे हैं, अभी वो सारे बयान तो दिख ही नहीं रहे हैं। लेकिन मैं अभी इसकी बात क्यों कर रही हूँ, इसकी बात करने के पीछे कारण है। भारत जिस तरीके से चाइना के पड़ोसियों के साथ अपने संपर्कों को बढ़ा रहा है, चाइना भी अब बांग्लादेश के साथ संपर्क को तेजी से बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। और बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान, जो कि पहले एनएसए भी थे, वो पहुंचे हैं चाइना। और चाइना पहुंचने से पहले उन्होंने एक बयान दिया, जो बयान बहुत ज़्यादा खास है। उन्होंने कहा कि देखो, तीस्ता प्रोजेक्ट के लिए ना हम भारत का वेट नहीं कर सकते, हम जा रहे हैं चाइना के साथ डिस्कस करेंगे। ये एक बड़ा मुद्दा बन गया है, आने वाले समय में हो सकता है ये और भी बड़ा मुद्दा बने। लेकिन फिलहाल चाइना की तरफ से एक बयान आया और चाइना ने कहा कि हमारी जो भी व्यापार वार्ताएं होती हैं, बातचीत होती हैं, उसमें कोई तीसरे देश को निशाना नहीं साधा जाता, इसलिए परेशान मत होइए। पर चाइना की इन बातों पे मत जाइए। चाइना की ये बातें सिर्फ बातें हैं। अगर चाइना कुछ करता है तो अक्सर उसकी नीतियाँ किसी देश को घेरने वाली ही निकलती हैं। चाहे स्ट्रिंग ऑफ पल्स देख लीजिए, चाहे BRI देख लीजिए, या फिर पाकिस्तान को हथियारों से लैस करना हो, या बांग्लादेश के अंदर लाल मोनीरहाट बेस में घुसने की कोशिश करना हो, या तीस्ता प्रोजेक्ट हो, हर जगह चाइना बोलता कुछ और है और करता कुछ और है। वो कहते हैं ना, मुंह में राम बगल में छुरी। चाइना के साथ यही सीन है। खैर, अब भारत पुराना वाला भारत नहीं है, तुम 2 कदम तो हम 4 कदम, ये वाला सीन है। इसलिए भारत के ऊपर इन शब्दों का प्रभाव नहीं पड़ता है। भले ही चाइना ने वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी को फिलहाल के लिए थोड़ा ठंडा कर दिया हो, लेकिन चाइना नियत नहीं बदलती। आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।